करके हमारे घर पर आधा ईंटा चलाने लगे, मारने लगे। मुख्यमंत्री के दरबार में क्या आप गए थे? हम सुबह गए थे दरबार में, हमको कुछ नहीं मिला न्याय। वही कहे कि यहाँ जो है 50-60 लोग को देखते हैं, बाकी जो है लाइए एप्लीकेशन लाइए, सब रखा गया है। मुख्यमंत्री के दरबार में चले गए, अगर नहीं सुनवाई हो रही है। जनता दरबार का ऐसा कोई मतलब नहीं हुआ। जनता दरबार के तस्वीरें खिंचवाने और रील बनवाने के लिए तो भी मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में है, और यहाँ पर बताया जाता है कि कोई भी समस्या हो, किसी भी पीड़ित की आवाज हो, तत्काल सुनवाई होती है और पुलिस तत्काल एक्शन लेती है। और यहाँ राजस्व विभाग की टीमें भी कार्रवाई कर देती है। कोई भी मामला हो, किसी के गरीब के घर पर अवैध कब्जा नहीं होता है और पीड़ित पर जो लोग रहते हैं उनकी सुनवाई होती है। ऐसे में एक केवल दावे ही सामने नजर आ रहे हैं, जैसे मालूम में ये पड़ता है कि ये केवल दावे हैं। क्या नाम है सर आपका? पारस सिंह नाम। समस्या क्या है आपकी? समस्या है हमारी जमीन का है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम बनगाई टोला मदरहमा के। ग्राम बनगाई टोला मदरहमा जी। थाना कौन सा है? गुलरिया थाना। थाना गुलरिया है। क्या समस्या आई है आपको कि आखिरकार आपको उच्च अधिकारियों के पास से साथ साथ जनता दरबार तक जाना हो? हमारा कोई सुनवाई हो ही नहीं रहा है, न थाने पर न एसएसपी ऑफिस पर गए, वहाँ भी हमारा कोई सुनवाई नहीं होगा। मैटर क्या था? मैटर हमारा यही है कि हमारा खपड़ेल का मकान है जी। उसको गिरा करके ये लोग जेसीबी से, अपने स्वयं की जेसीबी से। किसने गिराया आपका मकान? अनुरुद्ध गिराए हैं। अनुरुद्ध, अमरजीत, धर्मेंद्र, ये सब कौन है? ये सब हमारे चाचा के लड़के हैं। स्वर्गीय यानी कि आपके पाटीदार हैं सब? पाटीदार हैं, स्वर्गीय दूवर सिंह के लड़के। घर क्यों गिराएंगे सब? हमारे घर जो है जबरदस्ती ये लिए गिराए हैं, एक खड़ी खड़ा कर चाहते हैं, जबकि हमारा जो उसमें बैठ नहीं रहा है। और जब बैठेगा नहीं तो हम अदला बदली क्यों करेंगे? ऐसे में जो है हमारा 4 फीट 52 फीट लंबा पड़ रहा है। अब बताइए जो है कि हम 4 फीट में कैसे बनाएंगे? हम इससे बढ़िया तो हमारे बाप दादा का है कि जो बनाए हैं थे 17-18 फीट लंबा है। उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा यही है कि ये जो है कि तुम्हारा बैठे ना बैठे, और तुम्हारा नहीं बैठता है तो तुम बेच दो जमीन। जमीन का बंटवारा हुआ? जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कब्जा कर रहे हैं। जमीन का जब तक बंटवारा नहीं हुआ तो मतलब उच्च अधिकारी के पास राजस्व से अपनी मदद मांगनी चाहिए, राजस्व विभाग से, कि हमारी जमीन का बंटवारा किया जाए। हमने किया है। हमने कर चुका हूँ। तो फिर क्या एक्शन हुआ उस पर? कोई एक्शन नहीं, अभी कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है। अच्छा ये बताइए, क्या उस जमीन पर घर बनाने का कार्य भी कर रहे हैं? हाँ, घर बनाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा। अभी चालू भी है, जब से शुरू किए हैं तब से बंद नहीं किए हैं। हो सकता है उनकी जमीनें हो जिसपे आप पहले ही घर बनवा चुके हो, ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, पुरानी खपड़ेल की मकान है। अच्छा। हाँ, मतलब बाबा दादा की जमीन रह बाबा दादा की जमीन रह चुकी है, उनके माध्यम से अब गिर रहा है, तो उसको जो है जबरदस्ती हमारे मकान को वही लोग तोड़ करके हमारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं। आपकी जमीन पर कब्जा हो रहा है, और अभी तक कहाँ कहाँ अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचे आप? हमने जो है सबसे पहले गुलरिया थाने पे गए। गुलरिया थाने पे गए, सिपाही गए, हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। राजू कुमार गए थे जो, वो भी जो है कि हम उनसे बात सारी बताए, और जो है हमारा कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, और जो कहे कि तुम्हारी जमीन हम रखवाली करेंगे। अगर नहीं सुनवाई हुई तो उच्च अधिकारी के पास? उच्च अधिकारी के पास हम एसएसपी ऑफिस गए थे। हाँ, फिर वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ आश्वासन नहीं मिला कि जाओ काम होगा, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ जमा कर दिए कागज, और उसके बाद जो है हमको कहे कि जाओ चले जाओ, बस और कुछ नहीं कहे, बस 1 मिनट में हमारा काम खत्म कर दिए बस। पुलिस प्रशासन और उनके अधिकारी तो नेताओं को सुरक्षा देने में लगे हुए हैं, गरीब जनता को इंसाफ कहाँ दिला पा रहे हैं? गरीब जनता ऐसे भटक रही है, पीड़ित व्यक्ति ऐसे भटक रहे हैं, यहाँ से वहाँ, थाने पर जाइए, चौकी जाइए, थाने जाइए, तहसील पे जाइए, एसएसपी ऑफिस जाइए, डीएम के पास जाइए, मुख्यमंत्री के दरबार में जाइए, यही सब लगा है। लेकिन अंत में क्या कुछ होता है? अंत में कुछ नहीं होता है। जिसको कब्जा करना होता है, धनुगाही का कार्य हो जाता है, पुलिस प्रशासन पैसा खा जाती है, उसके बाद से कार्रवाई कुछ नहीं होता है। जिसको कब्जा करना होता है जमीन पर, कब्जा कर लेता है। क्या हुआ है आखिरकार? यही चीज, यही सही है, कब्जा हमारा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं पैसा दे दिए थाने पर? हाँ, दे ही लिए, पैसा दे ही दिए होंगे तभी तो। अच्छा, ऐसा ही हमको लगता है। आपके पाटीदार है जी, तो क्यों आखिरकार आप लोग सामंजस्य है कि नहीं आप लोगों में? नहीं सामंजस्य रहता तो काहे कैसे होता? कितने दिनों से ऐसे मामले कब से चल रहे हैं? 1 महीने से चल रहा है। सब कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हमारे जो सगे भाई हैं, जयराम सिंह और उसके लड़के अखिलेश सिंह, और जयराम सिंह की औरत जो है आशा नाम है, वो जो है जो जमीन बंटवारा भी खपड़ेल में कर दिए हैं 4-4 फीट, वो जबरदस्ती वो कब्जा कर रखी है कि हम इसको यहाँ नहीं कब्जा करने देंगे, और कोई भी जमीन जो है बचेगा हम उसको कब्जा नहीं करने देंगे। अच्छा ये बताइए, विवाद भी हुआ इसके बीच? विवाद यही शाम को हुआ है, जब हमने मिस्त्री को उनको कहने गए हैं कि जो है कि जब तक ये विवादी जमीन है, जब तक शांत नहीं हो जाता है, हमको कोई न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक जुड़ाई मत करना। उसी पर एक बैग उछल करके हमारे घर पर आधा ईंटा चलाने लगे, मारने लगे, किसी तरह घर में भागे। उनकी औरतें हमारे घर में घुस करके, अभी हम आज जो रिकॉर्डिंग करे हैं वो रिकॉर्डिंग ही आपको सुनाएंगे। अच्छा, वीडियो भी है? वीडियो भी बनाए। अभी मुख्यमंत्री के दरबार में क्या आप गए थे?
हम सुबह गए थे अभी। क्या हुआ फिर? जनता दरबार में हमको कुछ नहीं मिला न्याय। कोई कहे कि यहाँ जो है 50-60 लोग को देखते हैं, बाकी जो है लाइए एप्लीकेशन लाइए, सब रखा गया, इकट्ठे रखा दिया, बोले अब जाइए, हो गया। एप्लीकेशन क्या होता है जाकर? अब पता नहीं क्या होता है, हम यही नहीं समझ पाते हैं। कोई कहता है फाड़ के फेंक दिया जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अच्छा, मुख्यमंत्री के दरबार में जो लोग जाते हैं उनके एप्लीकेशन जमा करके उसके बाद फाड़ के फेंक दिया जाता है? यही तो बता रहे हैं, हम सुने तो यही है। कितने लोग गए थे वहाँ पर? वहाँ कम से कम 400 से ऊपर ही 400 ऊपर लोग थे। हाँ, और सुनवाई कितना हो गया? कम से कम 50-60 लोग का सुनवाई होगा और 50 औरत की हो गया होगा। मंदिर पर जाते हैं मुख्यमंत्री के दरबार में, बताइए 50 दरबार कोई मतलब का नहीं लगा है। अच्छा। ये जनता दरबार जब लगा है तो जितने लोग आगे अंदर बैठ गए हैं कुर्सी पर, तो अपना समय देते हुए सबसे पूछा जाता है। हम लोग यही कहें कि हम लोग सीधे मंत्री जी से बात करेंगे। बोले कुछ नहीं, अब कोई का नहीं सुनवाई करेंगे, लाओ एप्लीकेशन लाओ, सब छीन करके रख लिए और बोले अब निकलते जाओ, सबको बाहर निकाल दिया। यही दरबार है मुख्यमंत्री? यही मुख्यमंत्री का दरबार है। सभी लोग यही कह रहे थे कि हम लोग समय निकाल करके, कोई शाम को आया है, कोई 12 बजे रात को आया, कोई 2 बजे रात को आया है। सभी लोग यही कहे हैं कि हम लोग आशा एक बना करके आए हैं कि हम जो है यहाँ जो है कि मंत्री जी से केवल बात करेंगे, उन्हीं की अपनी समस्या सुनाएंगे और वो से अपनी समस्या हम सुना सकेंगे। लेकिन ये आशा हमारा टूट जाता है। जनता दरबार का ऐसा कोई मतलब नहीं हुआ। ये जनता दरबार है, क्या मतलब है? जनता दरबार के तस्वीरें खिंचवाने और रील बनवाने के लिए तो नहीं है ना, केवल ये चीजें नहीं ना है, केवल 50-60 लोगों की समस्या को देख लिया जाए, उसके बाद जो एप्लीकेशन पब्लिक लेकर पहुंची है ले जाकर के कूड़े में डाल दिया जाए। उस एप्लीकेशन की क्या मतलब है? उस जनता दरबार का क्या मतलब है? जब है यहाँ आम पीड़ित जनता दरबार में पहुंचती है इस उम्मीद में, बहराइच से, सीतापुर से, गोरखपुर से, 75 जिलों से लोग पहुंचते हैं वहाँ मुख्यमंत्री के दरबार में कि हमारी सुनवाई हो जाएगी, और बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर पहुँचने पर उन एप्लीकेशनों को कूड़े में बहा दिया जाता है। जो उनके साथ में कर्मचारी है वो लोग, वो तो पहले ही एप्लीकेशन ले लेते हैं, मुख्यमंत्री से जनता अपनी समस्या ही नहीं कह पाती है। तो ये दशा है और ये दरबार है, बताइए। और यहाँ पीड़ित जनता जो अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची है, उनकी कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। अभी ये स्थिति अगर रही तो लोग किससे उम्मीदें लगाएंगे, बताइए, किससे उम्मीद लगाएंगे? राजा होता है तो हर प्रजा की आवाज सुनती है, हर प्रजा इसी उम्मीद से हम लोग गए थे। इसी उम्मीद से हम लोग गए थे कि हमारा कहीं नहीं सुनवाई होगा तो जनता दरबार में अवश्य सुनवाई होगा। लेकिन हम जनता दरबार में गए, हमारा पूरा मन थोड़ हो गया, हम वापिस चले आए। हमारा पेपर जो है कि रखा गया, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये फाड़ के फेंक देंगे, कूड़े में फेंक देंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये स्थिति है, बताइए। मुख्यमंत्री के शहर के लोग जब प्रताड़ना झेल रहे हैं तो अन्य जिलों के लोग क्या किन स्थितियों से, समस्याओं से जूझ रहे होंगे, आप समझ सकते हैं। तो ये जनता दरबार एप्लीकेशन को मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए, एप्लीकेशन लेकर पहुंचे हैं श्रीमान आदरणीय महोदय गोरखनाथ मंदिर, मुख्यमंत्री के दरबार में गए थे। इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन में है, सादर अवगत कराना है कि हम प्रार्थी पारस सिंह और पिता इनके स्वर्गीय भुडोल सिंह ग्राम बनगाई टोला मदरहवा के खास निवासी हैं। प्रार्थी के जमीन पर हमारे पटीदार लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं, जिस पर पहले से मेरा पुराना मकान खपरेल बना हुआ है, जिसको जेसीबी के माध्यम से लोग गिरा करके कब्जा तथा बाउंड्री वाल चलाने की कोशिश कर रहे हैं तथा मना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसकी शिकायत हमने अपने नजदीकी थाना गुलरिया में मौखिक और लिखित रूप से दिया था, लेकिन थाने से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। और गुलरिया थाना में एक के बाद एक मैटर आता है, लेकिन कहीं कार्रवाई नहीं हो पाता, थाने में सुनवाई नहीं होता है पीड़ित गरीब जनता की। देखिए, ऐसे ये धनुगाई का कार्य कर लिया पुलिस प्रशासन, ऐसा मानना जा रहा है। और एप्लीकेशन कहाँ दिया गया है, जरा देखिए। गोरखनाथ मंदिर हो गया और यहाँ थाना गुलरिया को एप्लीकेशन दिया गया है। और देखिए, ये तस्वीरें हैं कुछ जो जेसीबी मशीन लगा करके घर को ढहा जाने का वीडियो तस्वीर है। और क्या चीजें हैं, देखिए जरा। अभी इस दशाओं से, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग यहाँ। और यहाँ थाना गुलरिया का जन सुनवाई में भी गए थे। अगर ये बताइए, आपके घर पे जमीन पे कब्जा हो रहा है तो पहले पुलिस को फोन कर दीजिए, उसके बाद कहेंगे थाने पे आइए, थाने के 2 घंटे बाद इंतजार करवाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, कभी आते ही नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग पीड़ित लोग, क्या होता है, जिनके घर पे कब्जा होता है, जो पीड़ित होते हैं, वो थाने चौकी तहसील का चक्कर काटते काटते हार मान जाते हैं और अपनी जमीन छोड़ देते हैं और लड़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि जब जान जाते हैं कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं होने वाली है तो हार जाते हैं लोग। बताइए, गरीब आदमी मजदूरी छोड़ करके 400-500 रुपये बेचारा रोज कमाने वाला इंसान, वो मजदूरी करेगा कि जमीन के लिए? बताइए। अगर सोच लीजिए, इनकी जमीन कब्जा हो रही है, पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही है, तहसील स्तर पर चले गए, मुख्यमंत्री के दरबार में चले गए, अगर नहीं सुनवाई हो रही है तो ये महीनों दिन अगर दौड़ेंगे चौकी थाना तहसील बारी बारी से, तो इनके घर परिवार का पेट कौन चलाएगा? बताइए। घर परिवार में इनके बच्चे नहीं हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, 2 वक्त की रोटी कैसे होगी? गरीब मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, पुलिस प्रशासन बेअंदाज है
और ना उच्च अधिकारी कोई कार्रवाई कर रही है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर पहुँच करके अभी तक कोई इस मामले की जाँच किए? कोई जानकारी नहीं, जांच नहीं की। कोई जाँच नहीं की। जी नहीं। यानी कि सब नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्टाचार में संलिप्त है अधिकारी। कहाँ जाए कोई गरीब आदमी? अब पेशे से एक मजदूर है ये, पता ये थाने चौकी तहसील के चक्कर काटते काटते हार चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं सुनवाई नहीं हुआ है। पीड़ित अपने थाने चौकी तहसील पे चक्कर काट करके हार चुके हैं। बस यही कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, प्रशासन इस मामले के संज्ञान में लेकर जल्द से कार्रवाई करे। अभी ये रहा एक पक्ष का बयान, अगर दूसरा पक्ष हमसे संपर्क करता है तो उनकी भी यथास्थिति रखी जाएगी और हर क्षेत्र की हर खबर दिखाएंगे।